आज की कहानी है एक छोटी बच्ची लीला और उसके जादुई पेंट ब्रश की। तो चलो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में लीला नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। उसे ड्राइंग करना बहुत पसंद था। बस उसे एक लकड़ी दे दो और जमीन पर कुछ बनाने बोल दो, वह उसी से किले, फूल, यहाँ तक कि नाचते हुए पक्षी भी बना देती थी। लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पास एक भी असली की पेंट ब्रश नहीं थी। एक दिन नदी के किनारे किनारे चलते चलते लीला ने दो पत्थरों के बीच कुछ चमकता हुआ सा देखा। उसने उसे उठाया। वह एक छोटी सी सुनहरी पेंट ब्रश थी। उसका हैंडल चिकना और मुलायम था और किनारों पर छोटे छोटे सितारे चमक रहे थे। जैसे ही लीला ने उसे हाथ में पकड़ा, एक मधुर सी आवाज फुसफुसाई। लीला, जो तुम इससे बनाओगी वह सचमुच सच हो जाएगा, लेकिन याद रखना, इससे केवल अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। ब्रश ने ऐसा कहा। लीला की तो आंखें चमक उठी। वह घर भागी और दीवार पर रोटी का चित्र बनाया। अरे वाह, गरम मुलायम रोटी सचमुच उसके सामने थी। उसने सेबों की टोकरी बनाई और तुरंत असली ताजा सेब आ गए। गांव में यह खबर हवा की तरह फैल गई। लोग लीला के पास आने लगे। मेरे लिए जूते बना दो, नंगे पांव एक लड़के ने कहा। मेरे लिए एक गरम कंबल बना दो, बूढ़ी अम्मा ने आग्रह किया। लीला खुशी खुशी मदद करती। वह भूखों के लिए खाना, बच्चों के लिए खिलौने और गरीबों के लिए कपड़े बनाती। धीरे धीरे सारा गांव उससे प्रेम करने लगा। लेकिन एक दिन रमेश नाम का एक लालची व्यापारी यह खबर सुनकर आया। उसने कहा, मेरे लिए सोने का पहाड़ बना दो, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। लीला ने ना में सिर हिलाया। वह बोली, यह पेंट ब्रश मदद के लिए है, लालच के लिए नहीं है चाचा। रमेश को तो गुस्सा आ गया। उसी रात वह लीला के घर में चुपके से घुसा और उसने वह पेंट ब्रश चुरा लिया। अगली सुबह रमेश ने सोने के सिक्कों का चित्र बनाया, लेकिन सिक्के कीचड़ में बदल गए। उसने हीरे भी बनाए, पर वे भी पत्थर बन गए। चाहे वह जो भी बनाता, कुछ भी जादुई नहीं हुआ। गुस्से में रमेश लीला के पास आया और बोला, यह मेरे लिए काम क्यों नहीं करती लीला? लीला ने मुस्कुराकर कहा, यह पेंट ब्रश सिर्फ दयालु दिल की सुनती है चचा, लालची की नहीं। रमेश को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने पेंट ब्रश वापस लौटा दिया और फिर माफी मांगी। उसने भी गांव की मदद करना शुरू कर दिया। बुजुर्गों के लिए पानी लाना, पेड़ लगाना और खाना बांटना। धीरे धीरे उसका दिल भी दयालु हो गया। कुछ ही सालों में वह गांव सबसे खुशहाल जगह बन गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। अब लोग पेंट ब्रश की वजह से खुश नहीं थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने असली जादू सीख लिया था। दया का जादू, करुणा का जादू। और लीला, वह अब भी चित्र बनाती, बरसात के दिनों में इंद्रधनुष बनाती और खाली चौक चौराहों पर बागीचे, और हर चेहरे पर मुस्कान थी। कहानी की सीख क्या मिली बच्चों? सबसे बड़ा जादू दया और करुणा का है। एक अच्छा दिल किसी भी जादू से बड़ा होता है।